टेस्ट लैंप से सेटिंग क्रिया। क्या कहोगे वाइंडिंग के बारे में? अगर ये लैंप टेस्ट चल रहा है तो वाइंडिंग के बारे में क्या कहोगे? वाइंडिंग में कहीं मोड़ है। सही है। हाँ क्योंकि सारा करंट जो है ऐसे घूम करके सब तरफ तक पहुंच रहा है। हाँ ठीक है भैया, तो वाइंडिंग बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? सही के लक्षण। सही के लक्षण डिप चलेगा तो सही है। नंबर 2, हाँ सर। लैंप तेज जलता है। लैंप तेज जलता है, क्या कारण हो सकता है ये? पूरे वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है। शॉर्ट हो गई। तो वाइंडिंग जल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट हो गई। शॉर्ट हो गई है। तो शॉर्ट हो गई तो इसमें रेजिस्टेंस का मान खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? लैंप तेज चलेगा। खत्म ही तो हो यहाँ पर क्या लिखेंगे? शॉर्ट सर्किट हो गया है। ठीक है भैया। हाँ नंबर 3, लैंप लैंप बिल्कुल नहीं जलता है। तो वाइंडिंग में कट हो गया। ओपन वाइंडिंग में कट हो गया। ओपन सर्किट। आ रहा है समझ में? हाँ। लैंप नहीं जल रहा है तो वाइंडिंग कट हो चुकी मंदिर में कहीं भी किसी जगह पर कोई भी तार टूट गया होगा, काम बंद हो जाएगा ना? हाँ तो इसका मतलब तार टूटा हो ओपन सर्किट। गया। ओपन सर्किट तार टूट गया। कितने टेस्टिंग हो गई? 3 कौन सी रह गई? आर्थ लीकेज। आर्थ लीकेज को टेस्टिंग करने के लिए हमारी जो ये 2 तारें हैं, इनमें से एक तार तो किसी भी एक सिरे के साथ में टच हो जाएगी और दूसरे सिरे को आपने इसकी बॉडी के साथ टच करना है। अर्थ लीकेज। हमारे पंखे में हाँ हाँ कहीं भी नट बोल्ट वगैरह जहाँ सब लगे हुए होते हैं, जहाँ पैंट नहीं हो रहा है, जंग नहीं लग रहा है, उसी जगह पर आपने टेस्ट करने के लिए एक तार, ये जो एक तार है पॉजिटिव किसके साथ लगा दी? बॉडी के साथ। दूसरा तार किसके साथ लगा है? वाइंडिंग के साथ। वाइंडिंग का किसी भी एक सिरे पर आपने इधर भी लगा के देख लिया, इधर भी लगा के देख लिया। अगर लैंप जलता है तो क्या कहोगे? अर्थ लीकेज। अगर लैंप जलता है तो क्या कहोगे? अर्थ लीकेज। अर्थ लीकेज है, चाहे वो डिप जल रहा है नहीं जल रहा है, इसका मतलब क्या है? अर्थ लीकेज। ठीक है भैया। और लैंप नहीं जलता है तो नहीं अर्थ लीकेज नहीं। वाइंडिंग बिल्कुल ओके है, ना शॉर्ट सर्किट है ना ओपन सर्किट है, लैंप नहीं जल रहा है ना कोयले के करंट जा रहा है, तो ये वाइंडिंग यहाँ तक अभी सही है। लेकिन 5 प्रकार की और बताई थी मैंने आपको। क्या बताई थी? हाँ जी, एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग। एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग। इस वायर को अब इसके साथ लगाएं। ऐसे कैसे? तो ये वाइंडिंग अगर इसके साथ टच हो रही होगी हाँ तो लैंप चलेगा या नहीं? चलेगा। टच हो रही होगी तो चलेगी। टच हो रही होगी तो चलेगी। हाँ ये 2 वाइंडिंग है, अगर इनके बीच में कोई इंसुलेटर लगा होगा हाँ तब तो लैंप नहीं चलेगी। अगर ये इंसुलेटर हट गया और ये अपने में टच हो गया तो चल जाएगी। इस कंडीशन में भी आपका काम नहीं करेगा। ऐसा सर सुनने दिया। इस कंडीशन में भी अगर उसमें लैंप चल रहा है तो आपका उपकरण काम नहीं करेगा। ठीक है तो हमने अब कर दिया इसको इसके साथ टच किया। जैसे आपने रनिंग को टेस्ट किया, स्टार्टिंग को टेस्ट किया है, ऐसे आपने रनिंग को चेक करना है। इसको हटा के
हाँ समझ में आ गया ना? दो ही तार रहेगा भी जैसे हमने रनिंग को चेक किया स्टार्टिंग से अब आपने इसको वंटी का तो छोड़ दो दो ही तार तो रहेगा अब आपने इन दोनों तारों को कहाँ लगा दिया? रनिंग में रनिंग वार्निंग के साथ। हाँ मान लो ये 3 फेज की मोटर होते तो क्या होता है? दो 3 फेज होते तो दो कोई भी फेज का करंट किसी दूसरे फेज में नहीं जाना चाहिए। हाँ प्रत्येक फेज के वार्निंग को जब चेक करोगे तो हर फेज के 2 तार होंगे। हाँ तो हर फेज में हर फेज के 2 तार होंगे, न्यूट्रल फेज और न्यूट्रल फेज। आप जो दोनों सिरे निकले हैं आपने क्या किया? पहले एक जो 2 सिरे निकले हैं एक और एक फेज के आप पहले उसमें चेक करोगे तो वहां पर भी लैंप रीडिंग चल रहा है, अर्थिंग नहीं आ रही है, ओपन सर्किट नहीं है, शॉर्ट सर्किट नहीं है, एक वार्निंग से एक फेज से दूसरे फेज को कोई लीकेज नहीं है, तो आप इस वार्निंग को क्या कहोगे? सही है। ओके। ऐसे ही आपने दूसरा फेज चेक किया, उसमें भी साइड सर्किट के लिए, शॉर्ट सर्किट के लिए, ओपन सर्किट के लिए और अर्थ लीकेज के लिए, एक फेज से दूसरे फेज में करंट लीकेज के लिए, वही 5 टेस्टिंग हुई है ना? ऐसे ही आपने तीसरे फेज में जांच करना है। क्लियर हो गया? तीनों फेज में जब हम इस प्रकार से जांच करेंगे तो कंडीशन क्या होगी कि आपके किसी भी फेज में शिकायत नहीं है तो ये मोटर बिल्कुल ओके काम करेगी। ठीक हो गया? किसी भी एक फेज में कोई भी शिकायत आ गई तो पूरी मोटर काम नहीं करेगी जब तक उसको ठीक नहीं करोगे। क्लियर हो गया? हाँ जी। इसको क्या कर रहे हैं? इसको क्या कर रहे हैं भैया? वाइंडिंग से वाइंडिंग चेक टेस्ट लैंप से उपकरण की जांच कंटिन्यूटी चेक जांच करना। उपकरण की जांच करो। ठीक हो गया? कंटिन्यूटी जांच करना। आपने इस फाइलों को देखा, इनको देखा, आपके बिल्कुल सही काम कर रहे हैं तो ठीक है। दूसरा नंबर अरे ये क्या है? लैम्प टेस्ट लैम्प इसका नाम क्या हो गया? टेस्ट लीड ठीक हो गया? ये क्या काम होगा? क्या स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग एसटी टेस्ट द्वारा बॉडी अर्थ लीकेज चेक करना। ये बॉडी अर्थ लीकेज ठीक हो गया? हाँ
अब इसके लिए आपने वो गुलगप्पे वो एक स्विच बोर्ड था, सर एक एक स्विच लगा हुआ था हाँ और एक बल्ब लगा हुआ था। पलक हाँ ये पलक ठीक भैया? हाँ सर इसमें एक सिरे पर नेगेटिव लाइन आई थी हाँ और एक सिरे पर लाइन पॉजिटिव लाइन आई हुई थी और ये इसमें लगा हुआ है ना? हाँ ये सर बल्ब को जलाने के लिए हम क्या करते थे, इसके अंदर एक तार जोड़ देते थे हाँ ये ऐसे लगता और अपनों 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 कौन सा सर्किट तैयार हुआ ये? सीरीज हो गया ना भाई साहब, सीरीज बन गया ना? हाँ और ये नहीं पता बल्ब के लिए न्यूट्रल और बेस दोनों मिल रहे हैं, ये सीरीज कहाँ है? यहाँ से स्विच ऑन करते ही बेस मिल जाएगा, यहाँ से न्यूट्रल मिला हुआ है, स्विच ऑन करते ही लैंप जल जाएगा। ये सीरीज है क्या? नहीं इसको हमने लिखना है समानांतर सर्किट। सीरीज बनाना चाहिए चुटकी 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 को जोड़ेगा ये सामान सीरीज है नहीं जन्म ग्रुप चल जाए न 100 चल जाए ठीक है वही वही है सर क्या करता मतलब चुटकी को वायर वहाँ जोड़ेगा एक में मैंने ग्लूब को वायर पिन के नीचे हम जोड़ देते उनमें 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 न्यूट्रल नहीं जोड़ेगा अभी देखते हैं उनमें न्यूट्रल नहीं जोड़ेगा वहाँ बता देते तो नाना पर चित्र बनाया था मैंने पेज वायर आगा चुटकी में थी नीचे न्यूट्रल एंड गेम न्यूट्रल ये सीधा इससे चलेंगे शॉर्ट सर्किट में से जो उसका लाइट इससे चलेंगे अब ये कितनी ये दोनों तार बाहर निकल गए क्या है ये सीरीज हाँ है जी। सीरीज है सर आप मान लीजिए ये उपकरण हमारे पास एक प्रेस आ गई है, प्रेस है प्रेस प्रेस अब आप इन दोनों तारों को यहाँ लगाओगे तो क्या होगा भैया? बल्ब जलेगा हाँ जी। सर ये बल्ब जलेगा अगर सीधा जुड़ो डिम या फुल? डीम ठीक है, हाँ इसका मतलब अभी हम क्या करें, एलिमेंट सही है, लैंप जला दो, एलिमेंट सही है, और लैंप तेज चलता तो हम क्या कहते हैं, खराब है खराब हुआ ना लैंप बिल्कुल नहीं ओपन चलता सर्किट है मतलब खराब है लैंप नहीं चलता तो ओपन सर्किट ओपन सर्किट है ना? ये क्या हो गया हमारा सीरीज सर्किट, इसको हमने क्या बोल दिया, टेम्परेरी सीरीज। सर टेम्परेरी टेम्पररी परमानेंट हमने क्या किया, ये होल्डर डोरी लिखा पड़ा, होल्डर डोरी लेकर के और इसके जो दो तार थे उनको जब हम इसमें लगाने लगे तो इनमें दोनों में से किसी भी एक तार को हमने बीच में से काट लिया। ठीक भैया, यहाँ हमने इस तार को काट लिया ना, नहीं तो ये इसमें जुड़ना था, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे काट दिया इसके दो तार अलग निकाल दिए। आप ये हमने जो भी उपकरण जांच करोगे, चाहे आपने प्रेस जांच कर रहे हो, चाहे इस प्रेस के अंदर करंट लीकेज जांच कर रहे हो सकती है ना, अर्थिंग भी होगी तो भी इससे जांच हो जाएगी। और प्रेस को गर्म करने की क्षमता देखेंगे तो वो किसमें देखेंगे, प्रेस कितनी गर्म हो रही है, किसमें चेक करेंगे भैया, जाने क्या वालों से हेलमेट को देख रहे हैं, उसकी बॉडी करंट को चेक कर रहे हैं। जब ये प्रेस ओके हो जाता
है टेस्टिंग करने के बाद, तो मैं तब आप उसको गर्म करने की क्षमता देखोगे ना, मेन सप्लाई में कितनी गर्म हो रही है। मैं आप पैरेलल उस प्रेस के दोनों तारों को कहाँ लगाओगे? पैरेलल इसमें लगाओगे और उसमें, ठीक है भैया। इसका मतलब इन दोनों तारों में जहाँ ये बल्ब लगा हुआ है, बल्ब को हटा देंगे, प्रेस के दोनों तारें इसमें लग जाएगी। स्विच ऑन करते ही गर्म होने का सेक्शन पता चल जाएगा कि कितनी गर्म हो रही है, कितनी नहीं हो पा रही। समानांतर में हमेशा कार्य करने की क्षमता जांच की जाती है। सरणीय क्रम में उपकरण की खराबियां जांच की जाती है। ये याद रहेगा? हाँ सर एक बार वहाँ से कौन सा सर्किट है? समानांतर कैसे पता चला? डायरेक्ट भेजना करंट हमारा लैंप चलने के लिए हमने यहाँ से न्यूट्रल और फेस दोनों लिए। इनमें पावर सप्लाई विभाजित नहीं हो रही है, ठीक है भैया। तो इसका नाम क्या रख दिया हमने? समानांतर सर्किट। इसमें हमने क्या किया, लैंप के जो दो तार थे इस प्लग में लगाने के बाद हमने क्या कर दिया, किसी एक तार को बीच में से काट दिया और दो तार अलग करके और किसी भी उपकरण को जांच करने के लिए यूज कर लिए टेम्परेरी सीरीज। ठीक है भैया। किसी भी उपकरण को जांच करने के लिए जब इसको लेके जा रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये लैंप या तो डिम जलेगा या फुल जलेगा या नहीं जलेगा या बिल्कुल नहीं जलेगा, यही आएगा ना। तो तीन पोजीशन किस प्रकार से कहोगे आप इसको? लैंप डिम चल रहा है तो सही है, सही है। लैंप डिम की बजाय तेज चल रहा है तो लैंप बिल्कुल नहीं चल रहा है तो। और आप लेके इसके लिए क्या किया, जो हमारी दो तारें इनमें तैयार हुई थी इनमें से एक तार को हमने बॉडी के साथ लगाया और दूसरा तार हमने जो एलिमेंट के दो सिरे थे किसी भी एक सिरे पर लगा सकते हैं, ठीक है भैया। अगर लैंप जल गया तो करंट लीकेज है, लैंप नहीं जला तो करंट लीकेज नहीं है, ठीक है भैया। हो गया, कोई दिक्कत? सर दिक्कत ये है कि इनको बल्ब का बताओ 100 वाट का बल्ब भी इसमें यूज आता है, ये कहीं रेडियो में बैठे हैं। हाँ जी, वो जो बोल रहे हैं ये बल्ब कितने वाट का आएगा, 100 वाट का बल्ब भी आता है, कोई छोटा बल्ब लगा दे इसमें। हो सकता है एलईडी बल्ब लगा दिया। हाँ। ये भी तो हो सकता है। आपके दिमाग में 10 का बल्ब पे भाई, आपके दिमाग में ये सवाल क्यों आया? क्योंकि वो पहले ही कम वाट का रहेगा। उसी को पता चल सकता है इसका। आपके दिमाग में ये सवाल क्यों आया? सर धीरे धीरे बल्ब तो बंद हो गया। यानी कि जो काम का जानकार है वो ये सवाल उठा रहा होगा, ऐसा ही है ना? बाकी जो जानकार नहीं है उसकी तरफ से जो बहस बरमनी चल रही है, ठीक है भैया। जिसको जानकारी नहीं है उसकी तरफ से तो भाई साहब गधे घोड़े सब बराबर है, पता नहीं है कौन सी गधा कौन सी भाषा बोल रहा है, घोड़ा कौन सी भाषा बोल रहा है। हाँ जी, देखिए जैसे हमें कभी लैंप की जरूरत पड़ती है, आपके उपकरण जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं इनकी काम करने की कैपेसिटी कम होती है, वाटेज कम होती है। लाली तो जब वाटेज कम होती है तो इसके लिए हमें कम वाट के बल्ब की जरूरत पड़ती है। 40 वाट का बल्ब यूज कर सकते हो, 60 वाट का यूज कर सकते हो। जहाँ 60 वाट का लोड आ रहा है वहाँ पर आप 60 का यूज कर सकते हो, 60 के बाद में 100 वाट का है ना। तो छोटे उपकरण को हम 40 से 60 और 80 100 वाट तक ये लगा सकते हैं। उसके बाद में जब हमारे थोड़े से बड़े उपकरण हो जाते हैं उनमें रेजिस्टेंस कम होता चला जाता है ना। हाँ भाई डिम और फुल का किसमें पता चलेगा? जब दो उपकरण बराबर की पावर के होंगे तभी तो वो बराबर बढ़ेगी ना भाई साहब, तभी तो पावर बराबर बढ़ेगी ना। मान लीजिए एक हमारा 15 वाट का बल्ब है और एक हमारा 40 वाट का बल्ब है, इनमें तेज कौन सा जलेगा?
दोनों बराबर जलेंगे क्या? नहीं। कौन सा तेज जला? 40 वाट का 40 वाट का क्यों? देखो वाट क्यों? करंट ज़्यादा ले रहा हूँ, 15 वाट के इसके लिए तो पावर कम से कम चाहिए थी। करंट ज़्यादा ले रहा हूँ। वो तो इसको पूरी मिल रही है, वो तो इसको पूरी मिल रही है ना। यहाँ पर जाकर के इसको जो पावर है वो जब यहाँ पूरी पूरी मिल जाती है तो इसको पावर कैसी मिलेगी? कम मिलेगी। तो हमारा 15 वाट का बल्ब जो है तेज चलेगा और 40 वाट का कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? 15 वाट तो चलेगा। इसका मतलब क्या है? इस 15 वाट के उपकरण को चार्ज करने के लिए 40 वाट का बल्ब लगाओगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? हाँ जी। समझते हैं क्या कर रहे हैं? डीम चलेगा, डीम हो जाएगा। इसका 40 वाट का आधा करंट वो किस चलेगा? जिससे उपकरण को चार्ज करोगे जितने वाट का उपकरण होता है तकरीबन हम कोशिश करें कि उतने वाट का बल्ब मिलता है तो हम चार्ज कर लें। नहीं तो हमारा सिस्टम होता है कि आपके सामने 100 वाट का बल्ब लगा करके हम 150 वाट 250 वाट के उपकरण को चार्ज करते हैं। वहाँ पर हम काम करते करते लैंप में कितना डिम सिस्टम हुआ है? एक तो पूरा डिम दिखाई दे, एक उससे थोड़ा सा तेज दिखाई दे, एक उससे थोड़ा सा और तेज दिखाई दे। हम उससे क्या कह देते हैं कि वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। ठीक भैया? अगर वो 250 वाट का है, अगर हम 200 वाट का बल्ब लगा लेते हैं तब क्रिया क्या होगी? लैंप जो होगा वो तेज नहीं जलेगा, वो डिम जलेगा क्योंकि पावर दोनों की बराबर हो गई है। वाइंडिंग में भी बराबर कट गई और बल्ब में भी बराबर कट गई है तो वहाँ पर अभी लाइट जो है वो डिम जलेगी। ठीक है भैया? बात समझ में आ रही है नहीं? ज्यादा वाट के उपकरण को यूज करने के लिए आपने क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा वाट का बल्ब आपके पास होना चाहिए। 100 वाट तो अधिकतर हम 100 वाट से 200 वाट के बल्ब ज्यादातर मात्रा में यूज में लेते हैं क्योंकि हमारे डोमेस्टिक उपकरण है वो 100 वाट के दायरे में काफी कंप्लीट आराम से सेट हो जाते हैं। उससे थोड़े बड़े होते हैं, ज्यादा वाटेज हो जाए तो हम उसी जगह पे 200 वाट का बल्ब यूज करते हैं। तो 100 से 200 वाट तक का बल्ब आप अपने सीरीज में यूज कर सकते हैं। ठीक है भैया? अब हम पढ़ा रहे हैं परमानेंट सीरीज। परमानेंट सीरीज क्या मतलब होता है? परमानेंट सीरीज का स्थायी रूप से बना दे। परमानेंट सीरीज को बनाने के लिए आपने एक स्विच, एक सॉकेट, सॉकेट तैयार करें। ठीक भैया? तो ये हमने एक बोर्ड बनाया, परमानेंट बना रहे हैं ना? परमानेंट का मतलब है कि हमें कहीं फील्ड में किसी के वहाँ काम करने के लिए जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि कहीं के सबके घर में हमें कोई होटल को मिलते जाएंगे उनसे, तो हमारे कुछ समाधि अपने साथ होनी चाहिए। वहाँ हम क्या कर लेते हैं? एक लैंप ले लेते हैं, इसके अंदर एक स्विच लगा लेते हैं, इसके अंदर एक सॉकेट लगा लेते हैं। अब इस सॉकेट को क्या करना है? हमें समानांतर में बनाना है, इसको हमें सीरीज सॉकेट बनाना है। ट्यूब सीरीज का पार्ट है। इसको बनाने के लिए हमें
एक नेगेटिव लाइन की जरूरत पड़ेगी, एक पॉजिटिव लाइन। नेगेटिव लाइन डायरेक्ट, नेगेटिव को हमने सीधा बल्ब को दे दिया। हाँ पॉजिटिव बटन में। हो गया? क्योंकि अगर ये नेगेटिव सॉकेट में पहुंच जाए और इधर से पॉजिटिव पहुंच जाए तो इसकी रीड नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? अब पॉजिटिव लाइन हमने दे दिया, यहाँ से कुछ बटन बने वाला गाड़ी का हमें पिन लगा था ना। ठीक है भैया? इसमें पिन डाल अब हमने क्या कर लिया, एक 2 पिन क्रॉस बना दिया। उसके अंदर 2 पिन होती है, वो घस ठीक है? और ये 2 तारें निकली रहती है। आपने ये 2 तारें इसमें जोड़ ली। अब क्या करेंगे आप? इसमें घस छोड़ देना। इसको जब इसके अंदर उठा देंगे तो हमारे पास ये 2 तार तैयार हो जाएंगे। हाँ सीरीज बोर्ड कर देना नंबर। ठीक है ना? यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा? HT। सर हटो। इसका नाम क्या हो गया भाई? 3 पिन इसका सॉकेट, नाम क्या हो गया? ये 3 पिन सॉकेट, सीरीज सॉकेट। सीरीज सॉकेट है। हाँ सीरीज लाइट नहीं होने पे सीरीज सॉकेट तो क्या होना। ये तो पूरा सॉकेट बनेगा सीरीज सॉकेट को। जहाँ गलती कर जाते हो ये इंडिकेटर आपको संकेत दे दे कि आपने गलत काम कर दिया है। ठीक है भैया? तो इंडिकेटर हमारा लगातार नहीं चलना चाहिए, सिर्फ फ्यूज रुकने के बाद। तो हमने इसका एक तार को यहाँ जोड़ दिया और एक तार यहाँ से लेकर के इधर जोड़ दिया। तो जो फ्यूज से निकला हुआ तार था वही तार आपने कहाँ पहुँचा दिया? स्विचों में। हमने इसका क्या सिस्टम किया? ये तार जो हमने यहाँ जोड़ा है तो इससे क्या सिस्टम कर दिया इसका? जब इस स्विच को ऑन करें तो ये लैंप जल करना चाहिए, इसको ऑफ कर दें तो हमारा करंट यहाँ आया हुआ है। आप इसमें टेस्ट लगा करके और कोई भी उपकरण चार्ज कर सकते हो। ठीक है भैया? तो एक साथ हमारे 2 काम हो रहे हैं। यानी टेस्टिंग करना चाहिए तो जो टेस्टिंग कर लीजिए, लैंप की जरूरत हो तो लैंप जला लीजिए। यहाँ हमारा फेस आ गया था, यहाँ से हमने जो वायर दिया इधर न्यूट्रल आया हुआ है, ये फेस आया हुआ है, तो इसका नाम क्या हुआ? डायरेक्ट पैरेलल सर्किट। इसमें न्यूट्रल और फेस चला जाता है, वो समानांतर में जाता है, पैरेलल में जाता है। लगे तो बंद नहीं हुई। ठीक है भैया? लाइट तो चलो बंद मुझे लग रहा है कि सारे कनेक्शन सबको दिमाग में अच्छी तरह आ गए। कल प्रैक्टिकल करने के लिए जो सामान दिया जाएगा तो आप क्या करोगे? काफी साथ साथ लेके घूमोगे, ये अपने माइंड से करके दिखाओगे। माइंड काफी भी साथ रखेंगे, ये भी साथ रखेंगे। इसका मतलब रात को पूरी एक्सरसाइज करनी है, जो भी कनेक्शन डायग्राम बताए गए हैं। अभी हमारा पूरा तैयार नहीं हुआ है, तो हम बोर्ड के ऊपर बनाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुकानों के ऊपर बड़े बड़े जो काम करते हैं उन लोगों के वहाँ पर कुछ मीटर लगे रहते हैं, मीटर पे लगे रहते हैं, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक है भैया? तो ये वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर और एम्पियर मीटर, इनके तीनों के कनेक्शन और पूरे बोर्ड के इससे कनेक्शन जब हम कंप्लीट बनाएंगे तो आपने एक बार उसका भी परीक्षण करना है। ठीक है? ठीक है सर। बता सकते हो वोल्ट मीटर क्या काम करता है? वोल्टेज बताने का। एम्पियर मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर हमारे पावर सप्लाई जो मेन सप्लाई आ रही है उसमें कितने साइकिल बनना है। ठीक है भैया? 50 इंच। समझ में आ गया? अब एम्पियर मीटर को हम कैसे पता करेंगे कि एम्पियर बता देगा? श्रेणी क्रम में बताएगा या समानांतर क्रम में बताएगा? एम्पियर मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर हमेशा समानांतर में है, फ्रीक्वेंसी मीटर हमेशा समानांतर में है। कल हमने 2-3 मीटर और लगाने हैं इसमें। ठीक है? चलिए
लीजिए, आप छुट्टी कर लीजिए।